नमस्ते, मैं विभा गर्ग हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में मनी कंसेप्ट पे रिकग्निशन ऑफ कॉइन्स में आपके साथ अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया था। आज मैं काउंटिंग ऑफ कॉइन्स पर आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। तो हम ₹1 के कॉइन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 4-5 कॉइन्स जो हैं सामने बिछा देते हैं बच्चे के और उसको बोलते हैं कि आज हम काउंटिंग ऑफ कॉइन्स सीखने जा रहे हैं। उसके बाद आप बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और शुरू करते हैं। तो काउंट करते हैं आप 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5। तो कितने रुपीज़ हो गए? 5 रुपीज़। फिर से एक बार ट्राई करें। 1 रुपी + 1 2 रुपी + 1 3 रुपीज़ + 1 4 रुपीज़ + 1 5 रुपीज़। तो एक दो बार आप इसको कंटिन्यू करिए। कुछ कॉइन्स के नंबर्स को आप चेंज कर लीजिए और फिर उसको डेमोन्स्ट्रेट करिए। जब आपको ये लगे कि हाँ बच्चा अब काउंटिंग मतलब इतना वो समझ गया है कि 1 के काउंटिंग में उसे सीरियली काउंट करना है, तो आप उसको दूसरी एक्सरसाइज पे ले जा सकते हैं। मेनली क्या है कि हम दोनों चीज़ों से एक्सरसाइज प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चों की, पेपर पेंसिल एक्सरसाइज या एक्चुअल कॉइन से। तो एक्चुअल कॉइन्स से एक एक्सरसाइज तो यही हुई कि हम कॉइन्स बिछा दें और बच्चे को काउंट करने के लिए बोलें। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आप दो डिफरेंट नंबर ऑफ कॉइन्स बच्चे को दीजिए और उसको बोलिए कि आप काउंट करके बताओ आपने कितने के कॉइन्स, कितने रुपीज़ आपके पास हैं या कितने रुपीज़ के कॉइन्स आपके पास हैं। आप रैंडमली दीजिए, कभी 3 का, कभी 5 का, कभी 7 का, कभी 2 का। ये आप ऐसे कर सकते हो। तीसरी एक्सरसाइज ये है कि आप बहुत सारे कॉइन्स बच्चे को दे दीजिए और उससे बोलिए कि अब तुम इसमें से 3 का कॉइन निकाल 3 रुपीज़ निकालो। बच्चा निकालेगा 3 रुपीज़, रैंडमली आप फिर बोलिए 5 रुपीज़ निकालो, 7 रुपीज़ निकालो। इस तरह से आप वो भी एक एक्सरसाइज दे सकते हैं। चौथी एक्सरसाइज थोड़ा सा क्रॉस चेक करने के लिए कि बच्चा एक्चुअली ठीक से समझा है ना जो हम कह रहे हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि आप बच्चे को बोलिए कि तुम मुझसे रुपीज़ मांगो, जितना आप बोलोगे मैं उतने कॉइन्स आपको दूंगी। तो इसमें क्या है कि आप कभी करेक्ट नंबर ऑफ कॉइन्स दे दीजिए, कभी बीच बीच में गलत नंबर ऑफ कॉइन्स दीजिए। तो अगर बच्चा उसको समझ पाता है या उसको रूल आउट कर पाता है तो इसका मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो है कि क्या कर रहे हैं। अगर मान लीजिए वो नहीं चेकआउट करता है तो आप कोशिश करिए उसको फिर से एक बार समझाइए कि कैसे इसको काउंटिंग करनी है। तो बेसिकली आपको इसको इस काउंटिंग ऑफ 1 को तब तक प्रैक्टिस देना है जब तक कि बच्चे अपने आप इंडिपेंडेंटली ना कर रहे। कुछ एक आप पेपर पेंसिल एक्सरसाइजेस भी यूज़ कर सकती हैं। देखिए जैसे ये एक्सरसाइज है मैंने ली है, इसमें काउंट द कॉइन्स है। आप ऐसे पेपर पे इस तरह के कॉइन्स बना लीजिए, डिफरेंट नंबर ऑफ कॉइन्स बना दिए और बच्चे को बोलिए कि आप काउंट करके लिखो कितने कॉइन्स हैं। तो एक तो ये एक्सरसाइज आप पेपर पेंसिल की ट्राई कर सकते हैं। दूसरा फिर वही जैसे हमने रिकग्निशन में किया था, कलरिंग को यूज़ कर सकते हैं। कलरिंग में आपने जैसे यहाँ लिखा है मैंने 4 रुपीज़, तो और इतने सारे कॉइन बना दिए तो बच्चे से ये उम्मीद की जाती है कि वो 4 कॉइन्स को कलर कर दे, जो भी कलर आप बोलेंगे उस कलर में। वैसे ही जो नंबर ऊपर लिखा है उतने नंबर सेकंड में भी, थर्ड में भी, ये वो आप जितनी भी शीट देना चाहें, जितनी भी प्रैक्टिस देना चाहें, आप इस तरह से भी एक एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। तीसरी एक्सरसाइज आप ड्रॉ द कॉइन्स कर सकती हैं। इसमें आप मान लीजिए इधर मैंने ये लिखा है कि ये 4 रुपीज़, तो बच्चा 4 1 रुपीज़ के कॉइन ड्रॉ करे। फिर 3 रुपीज़ या 2 रुपीज़ लिख रखा है तो 2 कॉइन्स 1 रुपी के ड्रॉ करें। तो ये भी एक्सरसाइज आप बच्चे को प्रैक्टिस के लिए दे सकती हैं। तीसरी है मैच करना। आपने एक तरफ रुपीज़ लिख दिया, दूसरी तरफ नंबर ऑफ कॉइन्स जितने इस करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ कॉइन्स बना दिए और बच्चे को बोलो कि गिन गिन के आप मैच कर लीजिए। पांचवी एक्सरसाइज आप ये कर सकती हैं कि आप बच्चे को शीट भी दे दें और बच्चे को कॉइन्स भी दे दें और कुछ फिगर्स बना दें, जैसे काइट है, ये इतने की है, ये सबके रेट लिस्ट लिखे हुए हैं। तो बच्चे को ये आप कहें कि आप ये कॉइन्स जितना रेट लिखा है उतने कॉइन्स निकाल के उसके ऊपर रखे जाएंगे। एक बार जब बच्चे को ये अच्छे से आ जाए, एक बार जब बच्चा इंडिपेंडेंटली इस चीज़ को कर ले, उसके बाद ही आप काउंट ऑफ 2 स्टार्ट करिए। उसके पहले आप कोशिश करिए कि 1 रुपीज़ का काउंटिंग वो फ्लॉलेसली या बिल्कुल बिना गलती के कर सके और इंडिपेंडेंटली कर सके। अब हम
मान लीजिए हो गया उसका फिर 1 रुपी वो कर रहा है। अब हम ₹2 पे शिफ्ट करते हैं, 1 रुपी का कॉइन हटाते हैं। 2 रुपीज़ के कॉइन हम सामने बच्चे के, जैसे हमने पहले वाला किया था 1 रुपी का कॉइन, वो थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि बच्चों को सीरियल काउंटिंग आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन जब हम 2 रुपीज़ का काउंटिंग सिखाते हैं तो एक्चुअली हमको उस बच्चे को काउंट बाई टूज़ पहले प्रैक्टिस देनी पड़ती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो आप 50 तक 100 तक जितना बच्चा कर सके उसको आप मेमोराइज करने की कोशिश करिए। कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस दे सकते हैं कि आप चार्ट में नंबर्स दे दीजिए और उसको दिखाइए कि 1 रह गया, 2 को काट दिया, या 1 को काट दिया, 2 रह गया, 3 को काट दिया, 4 रह गया। शुरू में आप इवन नंबर से स्टार्ट कर लीजिए, बाद में आप और यूज़ कर लीजिए, या इवन से ही पहले काउंटिंग सिखा लीजिए। उसमें फिल इन द गैप्स की भी आप, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आप एक्सरसाइजेज दे सकते हैं। जैसे मैंने ये किया है कि 2, 4 लिख दिया, 5 फिर गैप दे दिया, 8 लिख दिया, गैप दे दिया, ये कर सकते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप और वो दोनों मिल के काउंट करें। 2 नंबर आपने बोल दिया 2, 4, नेक्स्ट क्या आएगा, बच्चे से पूछा 6, 8, उसके बाद आपने बोल दिया। तो इस तरह से थोड़ा सा करने से थोड़ा इंटरेस्ट बच्चे को डेवलप होगा और वो काउंट बाई टूज़ को मेमोराइज कर पाएगा। एक बार जब काउंट बाई 2 मेमोराइज हो जाए उसके बाद जैसे हमने 1 रुपी का कॉइन इंट्रोड्यूस किया था ठीक वैसे ही आप 2 रुपीज़ का कॉइन इंट्रोड्यूस करिए। 4-5 कॉइन्स उसके सामने रख दीजिए और उसको बोलिए कि काउंट करो। पहले आप डेमोन्स्ट्रेट 1-2 बार कर दीजिए। 2, 4, 6, 8, 10, 2 प्लस 2 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ 4 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ 6 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ 8 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ 10 रुपीज़। एक बार ये हो गया, फिर आप बच्चे को जैसे हम बच्चे को बोलिए करेगा, उसको आप इनकरेज करिए, जहाँ उसको कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन दूर करिए। उसके बाद इंडिपेंडेंटली जो 4-5-6 एक्सरसाइजेस मैंने आपको पेपर पेंसिल की या एक्चुअल कॉइन्स के साथ करने के लिए दी है वो कॉइन्स के साथ करवाइए। एक बार जब 2 का वो अच्छे से सीख जाए उसके बाद 5 पे मूव करिए। 5 में फिर वही कि आपको काउंट बाई 5 पहले बच्चे को सिखाना है। अगर उसको टेबल्स आते हैं तो ईजिली आ जाएगा, अगर नहीं आते हैं तो काउंट बाई 5 आप उसको प्रैक्टिस करवाइए जैसे 2 काउंट बाई 2 कराया था। और 5 का भी कॉइन आप वैसे ही इंट्रोड्यूस करिए जैसे 2 के करवाए थे या 1 के कराए थे। 5 का हो जाए, उसमें उसको मास्टरी हो जाए, वो इंडिपेंडेंटली सारा काउंट कर पाए विदाउट हेल्प, विदाउट एनी मिस्टेक। आप 10 पे मूव करिए, काउंट बाई 10s पे आप काम करवाइए उसको। 10, 20, 30, 40, 100 तक काउंट करेगा और फिर आप 10 के कॉइन्स उसको इंट्रोड्यूस कर दो। तो अब आपने सब सारे कॉइन्स इंडिविजुअली 1 के, 2 के, 5 के, 10 के बच्चे को इंट्रोड्यूस किए और उस हद तक प्रैक्टिस की दी जब तक कि वो 100% उसको एक्यूरेटली कर ले। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब आप उनको कुछ डिफरेंट एक्सरसाइजेस देते हैं, तो कई बार वो कंफ्यूज होते हैं, या मिक्स करके आप जब देते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस चीज़ को भी एक प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है और इनफैक्ट काफ़ी लंबी प्रैक्टिस उसमें चलती है क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन दूर होते होते काफ़ी प्रैक्टिस देनी पड़ जाती है। तो प्रैक्टिस में आप इस तरह से आप एक वर्कशीट बना सकते हैं। इसमें आप एक ध्यान रखिए कि मैंने जो वर्कशीट बनाई है उसमें मैंने हर आइटम में जो कॉइन है उसकी वैल्यू सेम रखी है। उस वैल्यू को मैंने चेंज नहीं किया। हर आइटम में वैल्यू डिफरेंट है लेकिन विद इन आइटम वैल्यूज़ चेंज नहीं की हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब आप 1 का कॉन्सेप्ट दे रही हैं तो 1 को ही रखिए। 2 जब आप 1, 2 इंडिविजुअली भी करवा रही हैं तब भी आप मिक्सअप मत करिए, पुराना चीज़ उसको मत दीजिए, सो दैट कि कंसेप्ट उसकी एक बार बिल्ट हो जाए उसके बाद आप ये मिक्स्ड दीजिए। तो जैसे आइटम 1 में मैंने सारे 1 लिखे हैं, 2 में सारे 2 लिखे हैं, 3 में मैंने सारा फिर से 1 लिखे हैं, फिर 5 लिखा है, 2 लिखा है। तो इस तरह से आप सारे ये जो है बदल बदल के जब आप बच्चे को देते हैं तो बच्चे को ये समझ में आता है कि जब 1 के कॉइन्स लिखे हैं तो कैसे काउंट करना है, जब 2 के कॉइन्स लिखे हैं तब कैसे काउंट करना है, जब 5 के कॉइन्स रखे हैं तो कैसे काउंट करना है और 10 के कॉइन्स कैसे काउंट करने हैं। तो जब रिपीटेडली चेंज होते हैं तो वो उसमें थोड़ा टाइम लगाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन उसको होता है। एक बार जब ये सारी एक्सरसाइज हो जाए उसके बाद जब ये बिल्कुल आपको लगे कि अब ये अच्छे से इसको समझ में आ गया है कैसे काउंट करना है, उसके बाद मनी कॉन्सेप्ट के लास्ट
थर्ड स्टेप पे जाएंगे और वो थर्ड स्टेप है काउंटिंग मिक्स्ड कॉइन्स, मिक्स्ड वैल्यू कॉइन्स। तब तक आप ये कराइए। और दूसरी चीज़ कि जब भी आप रेफर करें कॉइन्स को तो रुपीज़ ज़रूर बोलिए, क्योंकि बच्चे को कॉइन्स के साथ रुपीज़ का एसोसिएशन, ये जो वर्ड है रुपीज़ या रुपया जो भी आप यूज़ करना चाहें वो एसोसिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में काउंटिंग ऑफ मिक्स्ड कॉइन्स करेंगे।